दोस्तों आज मैं लेके आया हूं बहुत ही कमाल का PTZ कैमरा। अगर आपका कोई कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, या फिर आपका कोई यूट्यूब या फेसबुक पर ऑनलाइन कोई एजुकेशन चैनल है, या फिर आप कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक कैमरा तलाश कर रहे हो, तो ये PTZ कैमरा आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ये है कैपमैक्स AI 4K PTZ कैमरा। इसमें हमें एडवांस्ड AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, 4K रेजोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और इसे आप रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हो और नेटवर्क के थ्रू भी आप इसे कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। काफी सिंपल पैकिंग यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिया गया है कैपमैक्स PTZ कैमरा, मॉडल नंबर 301U3। तो यहाँ पर सबसे पहले एक यूजर मैनुअल दिया गया है। यूजर मैनुअल में सारी डिटेल दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर हमें इस तरह का एक मेटल का ब्रैकेट दिया गया है, जिससे आप इस कैमरे को अपनी वॉल के ऊपर माउंट कर सकते हो। इस कैमरे को आप सीलिंग के ऊपर भी माउंट कर सकते हो। और ये है 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर एडाप्टर, जिससे आप इस PTZ कैमरे को पावर दे सकते हो। एक साइड में 3 पिन प्लग दिया गया है और दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक लेंस कवर भी दिया गया है, जो कि आपके कैमरे के लेंस को डस्ट से बचाता है। और यहाँ पर हमें 2 कनेक्टिंग केबल दी गई है। ये है RS-232 केबल, जिसके एक एंड पर इस तरह का कनेक्टर है और दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है। और एक USB केबल दी गई है, जिसके एक एंड पर USB-A टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल, फुल फंक्शनल रिमोट कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। कॉम्पैक्ट साइज स्लीक डिजाइन वाला रिमोट कंट्रोल यहाँ मिल जाता है। पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। कैमरा सिलेक्ट के लिए 4 डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ कीज देखने को मिल जाती हैं, जिससे आप प्रीसेट वगैरह सेट कर सकते हो। और 4 फंक्शन बटन यहाँ पर दिए गए हैं। नेविगेशन बटन दिए गए हैं, होम का बटन, रीसेट का बटन, प्रीसेट का बटन, रिटर्न का बटन, मेनू का बटन, स्लो, जूम, फास्ट का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। इसके अंदर आपको ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑटो, फार, नियर, मैनुअल ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये है कैपमैक्स का 4K PTZ कैमरा। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का PTZ कैमरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है। पूरी तरह से यूनिक डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। लगभग 355 डिग्री तक इस कैमरे को रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस कैमरे को आप सीलिंग के ऊपर भी माउंट कर सकते हो, आप वॉल पर माउंट कर सकते हो, ट्राइपॉड पर माउंट कर सकते हो। सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंटी स्किड लेग यहाँ पर दी गई, जिससे आप इसे टेबल के ऊपर रखकर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। बेहतरीन क्वालिटी यहाँ देखने को मिलती है, प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलेगी। कैमरे के बैक साइड में इसके सारे कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए। यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। DC 12 वोल्ट एडाप्टर के लिए पावर पोर्ट दिया गया है। USB 3.0 का पोर्ट दिया गया है। SDI पोर्ट दिया गया है, HDMI पोर्ट दिया गया है, लाइन इन का एक ऑडियो पोर्ट दिया गया है, बिस का पोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर RS-232 इन आउट का पोर्ट दिया गया है और इथरनेट पोर्ट भी इसके अंदर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक रीसेट का बटन दिया गया है। आप इसे अपने नेटवर्क से कनेक्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जो इथरनेट पोर्ट दिया गया है, इसके थ्रू आप इसे अपने नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हो। कैमरे को मैंने ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर दिया और एक USB केबल के थ्रू इसे सीधा मैंने अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया है। आपको किसी भी कैप्चर कार्ड की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको इसकी डिटेल देखने को मिल जाती है। इसका IP एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा 4K 30 fps जो क्वालिटी हमने सेट कर रखी है वो यहाँ पर शो हो रही है। इसके अलावा एक इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कैमरे की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। सामने की तरफ कैपमैक्स की ब्रांडिंग दी गई है। अगर मैं यहाँ होम का बटन प्रेस करूंगा तो ये अपनी होम पोजीशन में आ जाएगा और उसके बाद सिंपल आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। OBS स्टूडियो में सोर्सेज पर जाएंगे, प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको HD कैमरा सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये कैमरे की फुटेज हमारी यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो हमारे कैमरे की फुटेज आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो कैमरे को हम रिमोट से इस तरह से मूव करा सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट प्रेस करूंगा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। इस तरह से लेफ्ट राइट आप कहीं भी इसको मूव करा सकते हो और लगभग ये 360 डिग्री आपका रोटेट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको इसको ऊपर की तरफ करना है तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ इसे कर सकते हैं। नीचे करना है आप इस बटन से नीचे की तरफ कर सकते हो। मान लो मैं कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और मेरा ये डिजिटल बोर्ड है, मैं इसे दिखाना चाहता हूँ
तो उसके लिए सिंपल मैं रिमोट से इसे सेट कर लूंगा। ये जो मान लो हमारा ये डिजिटल बोर्ड मान ले रहा हूं मैं इसको, मेरा स्क्रीन लगा हुआ है, इसे मैंने डिजिटल बोर्ड मान लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसके टेक्स्ट वगैरह हैं बिल्कुल क्लियर आपको पढ़ने में आएंगे। और इसके अंदर हमें 12x ऑप्टिकल जूम दिया गया है, ये देखिए, और भी जूम हम कर सकते हैं इसको, और 16x डिजिटल जूम इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद इस पोजीशन को हम यहाँ पर प्रीसेट के अंदर सेव कर सकते हैं। रिमोट पर जो प्रीसेट का बटन दिया गया है उस बटन को एक बार आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद कोई भी बटन आप प्रेस कर दीजिए, 1 2 3 4 जिस भी नंबर पर आपको इस पोजीशन को सेट करना है वो बटन आप प्रेस कर दीजिए। मान लो 1 नंबर पोजीशन पर मैंने इसे सेट कर दिया। इस तरह से अलग अलग पोजीशन मैं यहाँ पर सेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं होम बटन दबाऊंगा कैमरा वापस अपनी होम पोजीशन पर पहुंच जाता है। अब हमने जो पोजीशन सेट की थी 1 नंबर पर, मैंने अपना बोर्ड सेट कर रखा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 1 नंबर दबाऊंगा कैमरा फिर से हमारे बोर्ड पर अपने आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। और यहाँ पर जो लाइट की सेटिंग है, कलर करेक्शन है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैमरा ये ले लेता है। इसके बाद 2 नंबर पर मैंने जो पोजीशन सेट की थी ये है 2 नंबर। उसके बाद 3 नंबर पर हमारा यहाँ पर पहुंच जाएगा अपने आप ही। और क्वालिटी भी आप साथ साथ चेक करते रहो, क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन आ रही है। तो कमरे में आपका जो लाइटिंग सिस्टम है, लाइटिंग सेटअप अगर आपका प्रॉपर होगा तो क्वालिटी और भी बेहतरीन आएगी। उसके बाद जैसे ही मैं 1 नंबर दबाऊंगा कैमरा ऑटोमेटिकली अपने आप बोर्ड के ऊपर फोकस हो जाएगा, ये देखिए। तो इसके अंदर हमें ये सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा रिमोट के ऊपर एक मेनू का बटन दिया गया है। मेनू के बटन पर जब आप प्रेस करोगे यहाँ पर आपको इसकी सारी सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। एक्सपोजर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप एक्सपोजर सेट कर सकते हो। मोड ऑटो या फिर मैनुअल जो भी सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो। इसके अलावा एक्सपोजर कंपोजिशन, बैकलाइट, गेन लिमिट, एंटी फ्लिकर, मीटर, DRC, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। एक्सपोजर के बाद कलर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर ऑटो और मैनुअल दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम रिटर्न पर जाएंगे। उसके बाद इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इमेज की सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, लिमिटनेस, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। शार्पनेस वगैरह यहाँ से सब सेट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर PTZ, यहाँ पर PTZ कंट्रोल करने का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप स्पीड सिलेक्ट कर सकते हो। स्पीड बाई जूम, जूम की स्पीड आपको क्या रखनी है, ऑटो फोकस जोन, ऑटो फोकस सेंस, लेफ्ट राइट सेट, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, इमेज फ्रीज, डिजिटल जूम, प्री स्पीड, ये सब ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ से आप पूरी तरह से ये सब सेटअप कर सकते हो। PTZ के बाद यहाँ नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप नॉइज रिडक्शन वगैरह सेट कर सकते हो। उसके बाद सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। सेटअप के अंदर आपको लैंग्वेज, HDMI मोड आपको क्या रखना है, आपको वीडियो फॉर्मेट क्या रखना है, वो सब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटो इंस्पेक्शन का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन सेटअप का ऑप्शन आता है। कम्युनिकेशन सेटअप पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप प्रोटोकॉल वगैरह सेट कर सकते हो। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि TCP, IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, WISCA, over IP, इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है। इसके बाद इसके अंदर एडवांस्ड AI फीचर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको AI मोड का ऑप्शन दिया गया है। AI मोड पर जब आप क्लिक करोगे एक ट्रैक मोड दिखाई दे रहा है जो कि हमारा ऑफ है। तो इस पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है। इस तरह से जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं, AI ऑटो फ्रेमिंग और AI ऑटो ट्रैकिंग। AI ऑटो ट्रैकिंग पर हम इसे ऑन कर देते हैं। जब आप AI ऑटो ट्रैकिंग को ऑन करोगे तो ये हमारा जो कैमरा है ये हमें ट्रैक करेगा। मैं इसे अपनी तरफ कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि ये हमें कैसे ट्रैक करेगा। मैं जहां भी मूव करूंगा तो कैमरा मुझे ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा। जहां भी आप अपने रूम के अंदर जिधर भी जाओगे ऑटोमेटिकली कैमरा आपको फ्रेम में रखेगा। ऑटो ट्रैकिंग का, AI ऑटो ट्रैकिंग का ये फीचर इस तरह से काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा AI ऑटो ट्रैकिंग का फीचर। इसमें कैमरा मुझे ट्रैक कर रहा है, जहां भी मैं मूव करूंगा कैमरा मुझे ट्रैक करेगा। इसके अलावा इसके अंदर हमें एक AI ऑटो फ्रेमिंग का फीचर भी दिया गया है। AI ऑटो फ्रेमिंग फीचर में क्या होता है, मान लो मैं इस रूम के अंदर अकेला हूं तो कैमरा मुझे फ्रेम के अंदर रखेगा, लेकिन अचानक से मान लो कोई दूसरा व्यक्ति या फिर 3-4 और लोग भी रूम के अंदर आ जाते हैं तो कैमरा अपने आप ही सबको फ्रेम के अंदर ले लेगा। तो यहां पर इस फीचर को ऑन करने के लिए मेनू के बटन पर आपको प्रेस करना है। यहां पर सिंपल मेनू के बटन पर प्रेस करो और उसके बाद आपको जाना है AI मोड में। तो ट्रैक मोड है, ट्रैक मोड में आपको फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो ऑटो फ्रेमिंग हमारा यहां पर एक्टिवेट हो गया है। अब मान लो इस समय रूम के अंदर मैं अकेला हूं तो कैमरे ने मुझे फ्रेम में ले रखा है। अब अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति या 2-4 और लोग भी अगर रूम के अंदर आ जाते हैं तो कैमरा अपने आप ही उन सबको भी फ्रेम में ले लेगा। अब मान लो मैं इन्हें बुला लेता हूं,
अचानक से मान लो ये आ जाते हैं तो ये भी हम दोनों लोगों को कैमरा फ्रेम में अपने आप ही ले लेगा। ये देखिए दोनों को फ्रेम में ले रहा है। तो मान लो मैं इस तरह से यहाँ आ गया तो देख सकते हो दोनों का फ्रेम अपने आप ही ये बना रहा है। मैं अगर थोड़ा सा इधर मूव कर रहा हूँ, यहाँ मूव कर रहा हूँ तो अपने आप ही ये फ्रेम बना रहा है। तो कैमरे की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। और अगर आपने अपने रूम के अंदर लाइटिंग का सही से सेटअप कर रखा है तो क्वालिटी और भी बेहतरीन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्वालिटी का अंदाजा खुद लगा सकते हो किस तरह की क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है। मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कहाँ से मैंने जूम किया था। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कैपमैक्स का ये AI 4K PTZ कैमरा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का PTZ कैमरा है और इसकी कीमत भी काफ़ी कम है। इस समय आपको ये लगभग 79,000 रुपीज़ में मिल जाएगा और इस पर हमें 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिल जाती है। इसका वायलिंग सारी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।